ये है K2-18P जो हमारी जमीन से 120 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज हमारी जमीन से 8 गुना ज्यादा है। इसे सब नेपच्यूनियन प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि जिस सियारे का साइज जमीन से बड़ा और नेपच्यून से छोटा हो उसे सब नेपच्यूनियन प्लेनेट कहते हैं। इस प्लेनेट को सबसे पहले 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया था। जब इसके ऑर्बिट को स्टडी किया गया तो पता चला ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन किसी सियारे की वो जगह होती है यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस सियारे पर हाइड्रोजन को फाइंड किया जिसके बाद साइंसदान को पता चला कि इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से बना है, यानी इसका एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर जैसा है और ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर पानी की मौजूदगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज की डिस्कवरी के बाद ये सियारा साइंसदान की नजरों में आ गया। ये अपने स्टार के किट अपना एक चक्कर 33 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल जमीन के 33 दिनों के बराबर है। 33 दिनों का मतलब है कि इसके स्टार का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हैबिटेबल जोन भी इस स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। इस सियारे के हैबिटेबल जोन और एटमॉस्फेयर को देखते हुए साइंसदानों ने कहा कि शायद इस पर लाइफ हो सकती है। इस चीज के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से 2019 में इस सियारे को हबल स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप इतना एडवांस नहीं था कि इस सियारे के बादलों के पार स्टडी कर सके। इसीलिए 2023 में इस सियारे को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इससे आने वाली रोशनी को स्टडी करके इसके एटमॉस्फेयर का एक ग्राफ बनाया गया, जिसमें सबसे पहले साइंसदान को 2 गैसेस मिली, एक मीथेन गैस और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या ये गैसेस लाइफ का सबूत थी? असल में जमीन पर ये गैसेस जिंदा जानदार भी खारिज करते हैं, लेकिन वोल्केनो से भी ये गैसेस खारिज होती हैं, जिसकी वजह से साइंसदानों ने इन दोनों गैसेस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस ग्राफ में एक और गैस थी जिसने उनके होश उड़ा दिए। अगर आप ग्राफ में देखें तो ग्राफ में यही वो गैस है जिसका नाम डाइमिथाइल सल्फाइड है। इस गैस के मिलने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि ये गैस जमीन पर जिंदा जानदार ही खारिज करते हैं और जमीन पर ये गैस किसी और वजह से नहीं बनती। इसीलिए साइंसदानों को लगा कि वहाँ भी कोई जिंदा चीज है जिससे ये गैस खारिज हो रही है। असल में डाइमिथाइल सल्फाइड बहुत रेयर गैस है। ये गैस जमीन पर तो मिलती है, लेकिन खला में ये आज तक नहीं मिल सकी। इसीलिए 2023 में साइंसदान ये समझने लगे कि हो सकता है उस सियारे पर लाइफ मौजूद हो। इस डिस्कवरी से कई साल पहले 2016 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा था कि अगर किसी सियारे पर लाइफ मिलती है तो वहाँ पर हमें ये गैस भी मिल सकती है। उस वक्त साइंसदानों ने ये बात अपनी पुरानी स्टडी के बेस पर की थी और 2023 में जेम्स ने उस गैस को फाइंड किया। ये गैस ऐसे सियारे पर मिली है यहाँ मोटा डेंस एटमॉस्फेयर के साथ साथ पानी मौजूद हो सकता है, और ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसी गैस का मिलना जो जमीन पर सिर्फ जिंदा जानदार ही खारिज करते हों, साइंसदानों के लिए लाइफ का सबूत हो सकता है। जिसके बाद दुनिया भर के साइंसदान इस सियारे को स्टडी करने पर लग गए, क्योंकि खला में ये लाइफ का पहला सबूत मिला था। 2 सालों के बाद 2025 में एक बार फिर से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को स्टडी किया गया और इस डेटा में K2-18P के एटमॉस्फेयर का नया ग्राफ मौजूद था। इस ग्राफ में डाइमिथाइल गैस के साथ साथ एक और गैस मौजूद थी। इस दूसरी गैस ने 2 सालों बाद पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच ली और इस गैस के मिलने से साइंसदानों का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हो सकता है इस गैस को K2-18P पर कोई जिंदा चीज ही खारिज कर रही है। पहले जेम्स वेब के डेटा में डाइमिथाइल सल्फाइड गैस मिली थी और अब डाइमिथाइल डाइसल्फाइड गैस मिली है। ये दोनों गैसेस जमीन पर जिंदा चीजें ही खारिज करती हैं। इसी वजह से साइंसदान सोच में पड़े हैं कि शायद ये उस सियारे पर जिंदगी का सबूत हो। ये एक वाहिद ऐसा सबूत मिला है जिसको लेकर साइंसदान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि हो सकता है जिंदगी के अलावा भी कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है जो जमीन पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन खला में किसी दूसरे सियारे पर मौजूद हो, जिनसे वो गैसेस खारिज हो रही हैं। लेकिन अभी की स्टडी के मुताबिक वो गैसेस खला में लाइफ का पहला सबूत माना जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अभी भी उस सियारे को स्टडी किया जा रहा है और आने वाले वक्त में हमें उस सियारे के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। अगर सच में वहाँ लाइफ हुई तो ये हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सियारा हमसे 120 लाइट ईयर दूर मौजूद है।
ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हमें वहां पहुंचने में 10 लाख साल लग जाएंगे। और अभी हम K2-18b के जिस एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे हैं वो 120 साल पुराना है, क्योंकि उस सियारे की रोशनी को हम तक पहुंचने में 120 साल लगे और हो सकता है इन 120 सालों में वहां बहुत कुछ तब्दील हो चुका हो। इसके बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और डिस्कवरी की बात करते हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक और सियारा फाइंड किया जिसका नाम LHS-2 है। इसकी खासियत ये थी कि इसका साइज हमारी जमीन के साइज के बराबर है और ये एक रॉकी सियारा है, यानी सियारे की जमीन बिल्कुल हमारी जमीन की तरह ठोस है। यहाँ फ्लैट जमीन और पहाड़ मौजूद थे, लेकिन इस सियारे पर कोई थिन एटमॉस्फेयर नहीं था, यानी इसका साइज और ठोस होने के अलावा इसमें और कुछ खास नहीं था। इस सियारे के अलावा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जमीन जैसे सियारों को फाइंड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कोई भी सियारा फाइंड नहीं कर सका। इसीलिए साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पहले से डिस्कवर्ड सियारों को स्टडी करना शुरू कर दिया और इनमें K2-18b भी शामिल है, जिसकी स्टडी ने दुनिया को हैरान कर दिया। इस सियारे के अलावा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का अगला टारगेट ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में 7 सियारे मौजूद हैं। साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी सियारे रॉकी हैं, लेकिन इनमें से 3 सियारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं और हो सकता है इन तीनों पर पानी मौजूद हो। इन तीनों में से ट्रैपिस्ट-1e ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अब आने वाले वक्त में इस सियारे को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जाएगा और हो सकता है इसमें भी दिमाग को चकरा देने वाली चीजें दरियाफ्त हो जाएं। इसके बाद बात करते हैं, साइंसदानों ने एक ऐसा सियारा ढूंढ लिया है जिसके एटमॉस्फेयर के हमारी जमीन की तरह मुख्तलिफ लेयर्स हैं। इस सियारे का नाम है WASP-189b, जो हमारी जमीन से 322 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसे 2020 में जमीन पर लगे एक टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। अगर इस सियारे को हमारी जमीन से कंपेयर किया जाए तो ये हमारी जमीन की निस्बत अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। करीब होने की वजह से साइंसदान इसे पॉलिंग गैस जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह का टेम्परेचर 3200 डिग्री है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इस सियारे का शुमार कायनात के सबसे गर्म सियारों में किया जाता है। एक स्टडी के मुताबिक इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी जमीन के पास है। हमारी जमीन के पास ओजोन लेयर है और इस सियारे के पास भी ओजोन लेयर है, जो टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम और कई दूसरे एलिमेंट से मिलकर बनी है। इन सब एलिमेंट्स में से टाइटेनियम ऑक्साइड वो एलिमेंट्स है जो सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशंस को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और ये एलिमेंट्स हमारी जमीन की ओजोन लेयर में भी मौजूद है। साइंसदानों ने ये पहला ऐसा सियारा ढूंढा है जिसकी ओजोन लेयर बिल्कुल हमारी जमीन जैसी है। मजीद स्टडी करने से पता चला कि इस सियारे के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो इस सियारे के एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा अहम बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में ऐसे आलात लगे हुए हैं जिनसे बादलों से पार चीजों को देखा जा सकता है और इस टेक्नोलॉजी से सियारों को स्टडी करके बादलों से पार चीजों को देखने की कोशिश की जा रही है और आने वाले वक्त में हला में होने वाली दरियाफ्तें हैरान करने वाली हैं। अगर आप उन डिस्कवरीज को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई डिस्कवरी की वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।